फिल्म जगत और प्रशंसकों के बीच काका के नाम से मशहूर अपने जमाने के और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी दिलचस्प जिंदगी के कुछ पहलुओं को लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। काका राजेश खन्ना का फिल्मी सफर बहुत ही चुनौती भरा और दिलचस्प रहा है। आपने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें व्यावसायिक फिल्में, फीचर फिल्में हैं और साथ में कई फिल्मों में डबल रोल भी प्ले किया। साल 1969 से 1971 के 3 वर्षों में उन्होंने 15 बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में मुख्य रोल करते हुए हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए। उनका फिल्मी करियर वर्ष 1966 में फिल्म आखिरी खत से शुरू हुआ और उन्होंने लगातार 3 सफल फिल्में दी, जिनमें राज, बहारों के सपने और आखिरी खत शामिल है। 29 दिसंबर 1942 में जन्मे काका राजेश खन्ना का बचपन का नाम था जतिन खन्ना। अविभाजित भारत में उनका जन्म अब के पाकिस्तान में हुआ था और भारत विभाजन के पश्चात उनका परिवार भारत आ गया और अमृतसर में रहने लगा। हाई स्कूल से आगे की उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई और रवि खन्ना, मशहूर सुपरस्टार जितेंद्र उनके बचपन के साथी और गहरे दोस्त भी थे। रवि खन्ना की पत्नी जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाती थी। पंजाबी में काका का मतलब होता है भोला भाला बच्चा। दरअसल व्यक्तिगत रूप से जतिन खन्ना यानी काका राजेश खन्ना नितांत भोले भाले और सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। जतिन खन्ना, रवि खन्ना और जितेंद्र स्कूली शिक्षा के दौरान नाटकों में अच्छी खासी रुचि रखते थे। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया और पुरस्कार जीते। नाटकों से थिएटर होते हुए उन्होंने फिल्म जगत की ओर अपना रुख किया। साल 1966 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजेश खन्ना की पहली सुपरहिट फिल्म आराधना थी। राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम यहीं से आरंभ हुआ था। इसके बाद राजेश खन्ना ने मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते चले गए। आराधना, इत्तेफाक, 2 रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में उनकी लगातार सुपरहिट होती रहीं। इसी बीच साल 1969 और 72 के दौरान फिल्म अंदाज और मर्यादा सुपरहिट रही। साल 1966 के आसपास उनकी मुलाकात फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू महिंद्रू से हुई और इनके साथ उनका प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। बाद में काका ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। शादी के 8 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया और बस यहीं से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा होना शुरू हो गई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी करियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर डाला। कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। साल 1984 से 87 के बीच अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस चला। काफी दिनों तक अलग रहने के बाद 1990 में डिम्पल और राजेश में एक साथ रहने की पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे। और यही नहीं, डिम्पल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए चुनाव प्रचार भी किया और उनकी एक फिल्म जय शिवशंकर में काम भी किया। इस दंपत्ति की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री हैं। उनका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा हैं। बाद के दिनों में काका की 1972 से 75 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रहीं।
साल 1979 से 1991 के बीच काका की सफल फिल्में रहीं अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, धर्म कांटा, धर्म और कानून, आवाज, मास्टर जी, अधिकार, नसीहत। 1991 के बाद राजेश खन्ना राजनीति में आए और इसी वर्ष वो दिल्ली से सांसद चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई किया, अब लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है और वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों के बंगले मुंबई के पास में थे, इसलिए चित्रपट के पहले पर्दे पर साथ साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ शादी करने का निश्चय किया। 1974 में मुमताज ने अपनी शादी के बाद भी राजेश के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की और उसके बाद फिल्मों से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। उसके बाद अपने पति के साथ विदेश जाकर वहीं बस गईं। इससे राजेश खन्ना को जबरदस्त आघात लगा। जून 2012 में ये सूचना आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ चल रही हैं। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला और वो वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बताया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वो अत्यधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अंततः 18 जुलाई 2012 को ये खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अब नहीं रहे। ये दुखद खबर सुनकर उनके प्रशंसक, फिल्मी दुनिया और पूरा भारत देश निराशा और दुख में डूब गया। उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों की सफलता को देखते हुए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुए और 14 बार उनका नामांकन फिल्म फेयर के लिए किया गया। उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनय को देखते हुए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेस्ट एक्टर अवार्ड से 4 बार सम्मानित किया। इस प्रकार 4 बार ये पुरस्कार पाने वाले राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार बन गए। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार काका राजेश खन्ना अपने कार्यों से हिंदी सिनेमा जगत को जो योगदान देकर गए हैं, ये उनका जाना नहीं है बल्कि उनकी मजबूत उपस्थिति हम सब के बीच रहती दुनिया तक कायम रहेगी। तो ये थी फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति फिल्मी बातें। आलेख मोहन धनराज का था। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले अंक में किसी और सितारे या किसी फिल्म की समीक्षा लेकर हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए सीमा शाही को। नमस्कार।